जोशीमठ में युद्ध स्तर पर बचाव का कार्य चल रहा है। 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। बीती रात सिंघधार में एक मंदिर के गिरने की भी खबर सामने आई। करीब 50 परिवारों को वहां से फौरन हटाया गया है। ये देखिए, जिस मंदिर के गिरने की खबर थी उसकी तस्वीर भी है सामने। सिर्फ दरारें नहीं आ रही हैं, बल्कि अब मकान या मंदिर गिर रहे हैं। कई लोगों को इस बात का खतरा है कि कहीं उनके मकान जो न जाने कितने सालों से वहां पर थे वो ना समा जाए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ कालचंद्र साई साहब हैं, आप डीन हैं वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी से। हमारे साथ अतुल सतीश साहब भी मौजूद हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। पवन सिन्हा जी भी आध्यात्मिक गुरु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ आपको बता दें कि निशान जी भी जुड़ रहे हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। जेके बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ कालचंद्र साई जी, इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन ने कुछ देर पहले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से बातचीत की और विपिन, साफ तौर पर ये कहा गया, आप कई लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। सुनते हैं विपिन क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आशंका है वो किसी बड़ी आपदा की तरफ इशारा कर रही है, जो कि अवि मुक्तेश्वरानंद भी कह रहे थे। लोगों से बातचीत कीजिए, क्या समस्या क्या है? बिल्कुल, देखिए, जिस जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है, उस पर इतिहास का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है और इसको लेकर पूरा देश चिंतित है। और सबसे ज्यादा चिंतित वो साधु संत समाज है जो ये मानता है कि जोशीमठ एक बड़ा धार्मिक स्थल है और उस स्थल की रक्षा करनी चाहिए। हमारे साथ महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी हैं और उनके साथ साधु संतों की एक बड़ी टोली है। एक बार उनसे बात कर लेते हैं और साधु संतों में इस घटना को लेकर रोष कितना ज्यादा है वो समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये जानने की मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है जोशीमठ में, जो आपदा, जो संकट आई है, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और कितना रोष है साधु संतों में इस घटना को लेकर? नहीं, हम रोष नहीं है, साधु संतों में चिंता है। रोष में और चिंता में अंतर होता है। ये देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारे 4 धाम हैं, केदार, बद्री, यमुनोत्री और जमुनोत्री, ये 2 पर्वत हैं। एक का नाम नर है और एक का नाम नारायण है। ये बहुत चिंता का विषय है। उत्तराखंड वासियों के लिए ही नहीं, देशवासियों के लिए भी चिंता का विषय है कि नर नारायण ने जहाँ 5000 वर्ष पूर्व तपस्या की और भगवान शिव जहाँ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए और जहाँ नारायण विराजमान हैं, तो उसके बिल्कुल पास जोशीमठ में वो ऐतिहासिक स्थल नहीं है, वो बहुत प्राचीन, अर्वाचीन और पौराणिक स्थल है। तो उस पौराणिक स्थल पर ये इस तरह से भूमि का धंसना, क्योंकि पृथ्वी के 2 रूप हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या, तो नित्याकारी रूपा। तो ऐसा लगता है कि बहुत समय पहले भी संतों ने कहा था कि ये बहुत चिंता का विषय है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।